एक छोटे से गांव में किशन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशन बहुत ही आलसी था। वह कभी काम पर जाता तो कभी नहीं जाता था। इस कारण उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। जी सुनते हो, मैं क्या कह रही हूँ? अरे उठो भी, सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो तब आराम से पड़े रहते हो, ना काम करते हो, ना तुम्हें हमारे घर की कोई चिंता है। बस तुम्हें आराम करने को कह दो, दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। अब उठते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मत उठो। अभी जाकर एक बाल्टी पानी लेकर आपके ऊपर डालती हूँ, फिर देखते हो कैसे नहीं उठते। अरे अरे ऐसा मत ना करो, मैं तो उठ ही गया हूँ। हेमा तुम भी ना सोने नहीं देती हो। मैं कितना अच्छा अच्छा सपना देख रहा था। मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। हमारे पास बड़ा घर है, नौकर चाकर, आराम की जिंदगी है, और तुमने मुझे उठा दिया। सपनों से बाहर निकलो, हकीकत में आओ। हमारे पास ना नौकर चाकर है, ना बड़ा सा घर, और ना ही पैसे। ये सब तो तब आएंगे ना जब जाकर तुम काम देखोगे, कोई काम करोगे। पैसे और आराम की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम करना नहीं चाहते। दिन रात खटिया पर पड़े रहते हो, क्या खाक पैसे आएंगे? कुछ तो शर्म करो। मैं पिछले हफ्ते ही तो काम पर गया था, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो काम पर जाता ही हूँ ना। एक हफ्ता काम करते हो, एक हफ्ता घर पर लेटे रहते हो। ऐसे घर नहीं चलेगा। उधार पर राशन ले आकर मैं कब तक घर चलाऊंगी? कब तक चलेगा? आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देखते हो? तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहनत का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत में बहुत सारे पैसे मिले। मेहनत करना मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई काम तुम्हारी नजर में हो तो बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कुछ तो शर्म करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी उधार की जिंदगी ही जीते रहोगे। यहाँ मेहनत के सिवा कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उठो और कोई काम धंधा देखो। और हाँ, अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं दूंगी। बहुत आराम कर लिया। जाते हो कि नहीं? अरे हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्यों हो? सुनाई देता है। क्या मुसीबत है, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर किशन काम की तलाश में निकल पड़ता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, नमस्ते जमींदार जी, मैं काम की तलाश में हूँ। आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? हाँ काम तो है, कल से आ जाना, कल काम समझा दूंगा। लेकिन ये बताओ जमींदार जी, काम के कितने रुपए मिलेंगे? वो एक दिन के 50 रुपए दूंगा। ये क्या बात हुई जमींदार जी, 50 रुपए में क्या दिन भर काम करूंगा? क्यों भाई, बाकी के मजदूर तो कर रहे हैं, तुम्हें तकलीफ है तो मत करो। मैं तो काम करूंगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, और मैं 3 घंटे के 50 रुपए लूंगा। चल भाग यहाँ से, बड़ा है 50 लूंगा। हैं, जैसे तेरे बिना कोई काम ही नहीं होगा। तू अपने आप को समझता क्या है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। औकात में रहना सीख। बहुत मजदूर है मेरे पास, तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल जा यहाँ से। सोच लो सेठ जी, एक दिन तो राजा मैं ही बनने वाला हूँ, तब देख लेना। अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए आया हूँ आपके पास काम मांगने, नहीं तो मैं 50 रुपए में दिन भर काम करने वाला नहीं हूँ। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ा आया है राजा बनने वाला। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। तुम्हारे जैसे कंजूस सेठ के पास काम करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। फिर मंगल वहाँ से ही चला जाता है। सोचता है, अरे क्या करूं, मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अभी घर जाऊंगा तो राधा के ताने सुनने पड़ेंगे। एक काम करता हूं, यहीं लेट जाता हूं और आराम कर लेता हूं। शाम को घर जाऊंगा, हेमा से कहूंगा कि दिन भर का काम देख रहा था, लेकिन मुझे काम ही नहीं मिला। और फिर मंगल पेड़ के नीचे सो जाता है। शाम को घर जाने के बाद राधा पूछती है, आ गए? काम मिला के खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं राधा, दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा। अरे बाप रे, मेरे तो पैर में भी दर्द होने लगे हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। जमींदार से भी मैंने बहुत मिन्नत की, उन्होंने भी काम नहीं दिया। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ। तुम तो एक नंबर के आलसी हो। मुझे तो शक है, पता नहीं काम देखने गए भी थे या नहीं।
अरे नहीं राधा, सच में मैं दिन भर काम की तलाश कर रहा था। अब नहीं मिला तो मैं क्या करूं? कल फिर से काम देखने जाता हूं। अच्छा ठीक है। फिर रात हो जाती है। मंगल के घर बूढ़ा आदमी आता है और मंगल उससे कहता है, कौन हो बाबा, और इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं पास के गांव का ही हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकला था, तुम्हारे गांव से होकर जा रहा था, लेकिन रात हो गई। क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? मंगल सोच में पड़ जाता है। अरे क्या सोच रहे हो, कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। मेहमान भगवान समान होते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। देख नहीं रहे वे कितने बूढ़े हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बाबा आप भीतर आइए। शुक्रिया बेटी। राधा उन्हें खाना देती है और उनके लिए बिस्तर भी लगा देती है। फिर मंगल उनके पास जाकर बैठता है। बेटा, मेरा नाम रामलाल है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। तीनों बेटों को व्यापार खोल के दिया ताकि वो कभी ना सोचे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तीनों की शादी भी करा दी। मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी मैं तीनों बेटों में बांट आया हूँ। सभी बेटे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मैंने सोचा जिंदगी तो काम करते करते ही गुजर गई, अब थोड़ा भगवान में भी मन लगाया जाए। अपने अंतिम समय में ईश्वर के समीप रहना चाहता हूँ, भजन कीर्तन करना चाहता हूँ, इसीलिए यात्रा पर निकला हूँ। अच्छा ये बात है, लेकिन एक बात बताओ बाबा, आपने सारी संपत्ति बेटों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा? ना बेटा, मैंने दुनिया देखी है। कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। बेटे और बहू का क्या है, कल को वो ये ना समझें कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। और मैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं अपने बेटे से थोड़ी मांग सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने पास 500 सोने की मोहरें रखी है जो मुझे जरूरत के समय काम आ सके। रामलाल मंगल को वह मोहरें दिखाता है। मंगल देखता ही रह जाता है और सोचता है, बूढ़े के पास इतने सोने के सिक्के, इतने सिक्के तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, वो भी बिना कुछ काम किए। अगर काम और मेहनत करूंगा तो इतना धन कमाने में तो जिंदगी निकल जाएगी। क्या करूं? अगर ये सिक्के मुझे मिल जाए तो नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूं, ये तो गलत होगा। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं बाबा, आप आराम कीजिए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुमने मुझे यहाँ रुकने की अनुमति दी, इतना अच्छा भोजन खिलाया, मेरे लिए बेड लगा दिया। आजकल के जमाने में किसी अनजान आदमी के लिए इतना कौन करता है। अरे कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो भगवान समान होते हैं, आप आराम कीजिए। फिर दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। राधा, तुमने देखा उसके पास कितने सारे सोने के सिक्के थे? हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। और सुना तुमने, उन्होंने अपने बेटे के लिए भी कितना कुछ करके रखा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि अगर इतने सिक्के हमारे पास होते तो कितना अच्छा होगा ना। सोचो, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। हाँ वह तो है। तो क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
और ये गलत है। उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें भी कमाना है तो मेहनत करो। अरे राधा, जरा सोच के तो देखो, मेहनत करके कमाऊं तो कितना वक्त लगेगा। इस बुढ़े को ही देख लो, अब जाके उसे फुर्सत मिली है और घूमने चला है पूरी दुनिया। इसने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गंवा दी। मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने में नहीं गंवाना चाहता। जरा सोचो, अगर वो सिक्के हमें मिल जाए तो पूरे गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे और तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारे गहने देखकर गांव की औरतें तुमसे कितना जलने लगेंगी। तुम रानी की तरह राज करोगी, राज। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तो गलत है ना मंगल। अरे कुछ गलत नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो? और वैसे भी ये बुढ़ा 500 सोने के सिक्कों का क्या करेगा? अरे उसकी तो उम्र चली गई है, अब उसे इतने धन की क्या जरूरत है? राधा उसकी बातों में आ जाती है। फिर दोनों रात को चोरी छुपे रामलाल के पास जाकर उसके सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और उसमें पत्थर डाल देते हैं। फिर अगली सुबह, बेटा मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा ठीक है, आराम से जाना बाबा। फिर रामलाल वहाँ से चला जाता है। दूसरे गांव जाने के बाद रामलाल को एक आदमी मिलता है। कुछ खाने को होगा तो दे दो साहब, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। अन्न दान से बड़ा दान और क्या हो सकता है। इसके जैसे और भी कई लोग होंगे जो कितने दिनों तक भूखे रहते होंगे। मुझे लगता है मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उसमें से मैं कुछ सिक्कों से अन्न का पुण्य करना चाहिए। बहुत लोगों का पेट भर जाएगा। पुजारी जी, मैं अन्न दान करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ मंदिर के बाहर भंडारा करना चाहूँ तो कितने सोने के सिक्के लेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। यही लगभग 300 से 400 सोने के सिक्के लगेंगे। रामलाल सोचता है, मेरे पास तो 500 सोने के सिक्के हैं, 300 से 400 में भंडारा आराम से हो जाएगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप व्यवस्था शुरू कर दीजिए। जजमान, आपके कहे अनुसार सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब सिक्के दे दीजिए, भंडारा चालू हो चुका है। खाना बनाने वालों को और राशन वालों को भी देने होंगे। अच्छा ठीक है, मैंने भीतर पोटली रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रामलाल पोटली खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के नहीं, पत्थर भरे होते हैं। रामलाल को ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोचता है, अरे मेरे सोने के सिक्के क्या हो गए? वो सब कहाँ चले गए? अब मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है, अब मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाऊंगा? इतना बड़ा अपमान मैं कैसे सहन करूंगा? यहाँ के लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, मुझे कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। आज तक मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। जिंदगी भर में सम्मान की जिंदगी जीता आया हूँ। मैं इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। अरे पंडित जी, जिस आदमी ने भंडारी की व्यवस्था कराई थी उस आदमी ने तो आत्महत्या कर ली। ये क्या बोल रहे हो मंटू? ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो अंदर गया था, बोला कि सोने के सिक्के लेकर आता हूँ। अरे अभी देखकर आ रहा हूँ पंडित जी, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें उस अवस्था में देखकर तो मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे हैं। ये भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। बहुत अच्छा आदमी था, पता नहीं उसने आत्महत्या क्यों कर ली। इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था भी उन्होंने ही करवाई थी। उस बेचारे का तो कोई अता पता भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें? मुझे लगता है हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पता नहीं बेचारे का इस दुनिया में कोई है भी या नहीं। पंडित और गांव के लोग मिलकर ही रामलाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर सब्जी वाला, राशन वाला और भंडारे में खाना बनाने वाले लोग पंडित से ही पैसे मांगते हैं। अरे भाई, मैं कहाँ से पैसे दूं?
मैंने तो उनके कहने पर भंडारा करवाया था। मुझे इतनी बड़ी व्यवस्था करने को उन्होंने कहा था तो मैंने करवा दिया। अच्छा, तो बिना धन के तो वो व्यवस्था करने को नहीं बोला होगा ना। इसका मतलब है कि वो धनवान आदमी होगा जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था करवाई है। वो आदमी आपके घर में ठहरा हुआ था तो उसका सामान भी आपके पास ही होगा, तो जरूर उसके सामान में धन भी होगा। तुम जाकर उसमें से पैसे लाकर हमें दे दो पंडित जी। तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाकर उसका सामान देखता हूँ। पुजारी जी रामलाल का सामान देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलते। पुजारी जी सोच में पड़ जाते हैं। अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इन लोगों के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? और इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी व्यवस्था करवाई उसने, ऐसा क्यों किया? अगर उसके पास पैसे थे ही नहीं तो उन्होंने भंडारा करने को क्यों कहा? और फिर आत्महत्या भी कर ली। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। लेकिन मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मेरे कहने पर ही तो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई थी। अरे दीजिए पंडित जी हमारे पैसे। अरे भाई, मुझे उसके सामान में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली तो मैं कहाँ से दूं? ये कैसे हो सकता है पंडित जी? अगर उस आदमी ने आपको इतनी बड़ी व्यवस्था करने को कही थी तो जरूर उसके पास तो धन होगा ना। आप हमसे झूठ बोल रहे हो। बिना पैसे के कोई भंडारे का आयोजन क्यों करवाएगा? वो आदमी आपके घर पर ही रुका था ना, तो आप ही ने सारे पैसे रख लिए होंगे। पैसे को देखकर आपके मन में लालच आ गया होगा। अब आप हमें पैसे नहीं देना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि वो आदमी तो मर चुका, सारा धन आपका हो जाएगा। राम 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 राम, कैसी बातें करते हो? मैं कितने सालों से इस मंदिर में प्रभु की सेवा करता आया हूँ। मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरा बेटा शहर में काम करता है, सुखी है। मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, मैं उसी में सुखी हूँ। पंडित जी, धन को देखकर अच्छे अच्छे की नीयत बिगड़ जाती है। हम गरीब लोग हैं। हम में से तो कोई इतना पैसे वाला भी नहीं है जो भंडारे का खर्चा उठा सके। हमें हमारी मजदूरी के पैसे मिलने चाहिए। आपके कहने पर ही भंडारा हुआ था तो पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। बाकी हम कुछ नहीं जानते। हमें तो हमारे पैसे चाहिए बस। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं ना? वहाँ खड़े लोग भी उसका समर्थन करते हैं। आप लोग मेरे बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ। उस आदमी के सामान में कोई पैसे नहीं है। मेरा ईश्वर सब जानता है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैंने पैसे चुराए हैं तो ईश्वर आज के ही आज मुझे उठा लेगा। अरे आपको क्या लगता है पंडित जी, आपके ऐसा बोलने से हम लोग आपकी बात मान लेंगे? हमें अच्छे से पता है पैसे तो आपके पास हैं और हमें किसी भी हालत में पैसे चाहिए। कुछ भी करो लेकिन हमारे पैसे ला कर दो। हे प्रभु, आप तो सब जानते हो कि मैंने कोई धन नहीं चुराया। मैं 1 हफ्ते में इतना धन कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा राधा, मेरा कमाल, आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम तो बेकार में मुझे काम देखने के लिए परेशान करती थी। आज देख लो मैं कहां से कहां पहुंच गया, अभी बिना कुछ काम किए। हाँ हाँ देख रही हूँ, लेकिन आपका कमाल नहीं, उस बाबा की कृपा है जो उस दिन हमारे घर आए थे। अगर वह हमारे घर ना आए होते तो आज तुम्हारे पास इतना सारा धन नहीं होता। तुम तो उसे घर में लेना भी नहीं चाह रहे थे। वह तो मैं थी जिसने उन्हें सम्मान से अपने घर रखा और उनकी सेवा भी की। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं ना कहता था कि एक दिन मैं राजा की जिंदगी जीऊंगा। आज मेरे पास सब कुछ है। पंडित जी जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंचते हैं। जमींदार जी, मेरा बेटा शहर में काम करता है। मैं उसे कहकर आपका सारा धन चुका दूंगा। आप फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे आज आपकी सहायता की बड़ी जरूरत है। मना मत कीजिएगा जमींदार जी। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मेरे पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है,
मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के भरोसे धन दे देता हूँ, लेकिन मुझे उसका ब्याज महीने के महीने चाहिए। असल में तुम्हें जब देना होगा तब दे देना, लेकिन ब्याज समय पर पहुंच जाना चाहिए। मैं समझ गया जमींदार जी, आप फिक्र न करें, आपको महीने के महीने आपका ब्याज मिलता रहेगा। फिर पंडित जी जमींदार से पैसे लेकर लोगों के पैसे देता है और पंडित घर जाकर सोचते हैं, हे भगवान, मैं किस जन्म का कर्ज चुका रहा हूँ, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मैंने इतने दिन तेरी सेवा की, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया था, उसके कहने पर ही मैंने ये सब किया। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो प्रभु। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पंडित जी महीने के महीने जमींदार को ब्याज देते रहते हैं। असल की रकम इतनी बड़ी होती है कि पंडित उसे चुका नहीं पा रहा होता। इधर मंगल के घर एक संतान पैदा होती है। सोने और सिक्कों के भरोसे मंगल बहुत सारी जमीन खरीद लेता है और उसके पास काफी दाना पानी जमा हो जाता है। इधर पंडित जी ब्याज दे देकर परेशान हो रहे हैं। पंडित जी सोचते हैं, हे भगवान, असल में इतनी बड़ी रकम मैं कैसे चुकाऊंगा। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु, मेरी सहायता करो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। ये क्या है राहुल, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी ये लोगों की मदद करने की जो आदत है ना, एक दिन मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। तुम क्या जानो पैसे की कीमत क्या होती है। आज तक तुमने कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया। अगर कमाया होता तो जानते, जब देखो तब किसी को भी पैसे दे आते हो। आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को बिना बताए घर के सोने के सिक्के उठाकर किसी को देकर आ गए। पिताजी, वो आदमी बहुत मुश्किल में था और मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। क्या बुरा किया? हमारे पास तो इतना सारा धन है, अगर हम उसमें से थोड़ा सा दान भी कर दें तो इसमें क्या बुराई है। दान धर्म करना तो अच्छी बात है ना, वैसे भी दान करने में पुण्य ही मिलता है। आपने कभी पूरी जिंदगी में 1 रुपया भी दान नहीं किया, अब मैं कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। देख रही हो ना राहुल की माँ, ये बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अभी ये मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बेटा जरा संभल कर बोलो, मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप, और मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। ये धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती है। तुमने कभी खुद से कमाया है क्या, जो ऐसे लुटाते हो? इस धन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये धन सिर्फ मैंने अपने लिए कमाया है, किसी को लुटाने के लिए नहीं। अगर तुम्हें इतना ही धन लुटाने का शौक है तो खुद से कमाओ और जितना चाहो उतना लुटाओ। खुद से कमाओगे तब तुम्हें 1-1 रुपए की कीमत पता चलेगी। राहुल को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद राधा मंगल से कहती है, आपने मेरे बेटे को क्यों डांटा? ये सब उसका ही तो है। कितने गुस्से से गया है, पता नहीं कहाँ गया होगा। अरे तुमने तो उसे सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए वो मुझसे मुंह लड़ा रहा था। तुमने देखा नहीं वो मुझसे कैसे बातें कर रहा था? उसने गलत क्या कहा? सच ही तो कह रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में कभी दान पुण्य किया है? नहीं ना। और तुम उसे क्या कह रहे हो? तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई मेहनत की है जो उसे सुना रहे थे? तुम शायद भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये धन तुमने चोरी से हासिल किया है और उस धन की वजह से ही और धन आया है। तुम्हारी इसमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है? जानता हूँ, उसके सामने ये सब बातें मत करना, वरना पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। राहुल गुस्से से जा रहा होता है कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है जो कुएं छलांग मारने ही वाला होता है। तभी राहुल उन्हें जाकर रोक लेता है। ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है जिंदगी कितनी अनमोल होती है, एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलती है। क्या परेशानी है मुझे बताइए। ये बाबा वही होता है जिसने रामलाल के द्वारा किए जाने वाले भंडारे का खर्चा कर्ज लेकर चुकाया था। वह पंडित राहुल से कहता है,
मैं जीवित रहकर क्या करूं बेटा? 20 साल पहले की ये घटना है। अब तो मेरा बेटा ब्याज दे देकर तंग आ चुका है। जमींदार मुझे और मेरे बेटे को मारने की धमकी देता है। रोज घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं। बाबा, आपको क्या लगता है आपके मर जाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं बाबा, वो जमींदार आपके जाने के बाद आपके बेटे का पीछा छोड़ देगा क्या? फिर मैं क्या करूं बेटे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जमींदार का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि मैं और मेरा बेटा मर कर भी नहीं चुका सकते। मुझ पर भरोसा कीजिए बाबा, मुझे शाम तक का वक्त दीजिए। मैं आज शाम तक आपकी सारी मुसीबत को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। वह पंडित राहुल की बात मान लेता है। फिर राहुल मौका देखते ही अपने घर जाता है और किसी को बिना बताए तिजोरी में से सारे पैसे लेकर पंडित को दे देता है। बेटा, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए? और तुम कौन हो बेटा? किसके बेटे हो? बाबा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी आप इतना मत सोचिए। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने मुझे आपके लिए ही भेजा है और ये पैसे आपके ही हैं। पंडित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित राहुल का धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है और फिर राहुल सोचता है, मेरा काम तो यहीं तक था। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका दिया और अब मेरे जाने के बाद मंगल को भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी मंगल के घर जाता है और बोलता है। अपने बेटे की मौत की खबर सुन राधा को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह भी मर जाती है। मंगल जोर जोर से रोने लगता है। अपनी पत्नी और बेटे को खोकर मंगल अब जी नहीं पाता। अब ना ही उसके पास पैसे बचे हैं और ना ही उसका परिवार। एक दिन वह भी आत्महत्या कर लेता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब